वहाँ पे मैक्सिमम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, लेकिन जो लोग अभी फंसे हुए हैं वो बहुत डरे हुए हैं। ऑब्वियसली युद्ध का माहौल है, कब क्या हो जाए, कहाँ से कौन सा बम आ जाए, कौन सा मिसाइल आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। मुश्किलें आ रही हैं उन लोग, क्योंकि भारत सरकार जितना कर रही है सारी सरकारें उतना नहीं कर पा रही। वहाँ फिर उन्हें ऐसा लगता है कि एक जैसे इंडियन गवर्नमेंट के से ऑर्डर आया हो कि इनको निकालना है, तो नॉर्मली साथ में निकल लेते हैं। ये लोग सामने से अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे वहाँ मौत का तांडव हो रहा था। उसमें अगर ये बच के निकलते हैं, ठीक ना, तो ये दल सिंह सराय के महान बच्चों में से हैं। भारत सरकार भी बहुत मदद की है। आज मुझे गर्व होता है कि हम लोग भारतीय हैं। वंदे भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। जैसा कि अभी सब लोग जान रहे हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच महायुद्ध चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के हजारों हजारों युवा जो वहाँ पे तैयारी करने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ से आ भी गए हैं, अपने वतन वापस आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी वहाँ पे फंसे हैं जो कि अपने वतन वापस नहीं आ पाए। हालांकि लगातार प्रयास की जा रही है। हमारे बहुत सारे बिहार के भी बच्चे थे, तो बिहार सरकार की भी मैं सराहना करता हूं कि वो भी काफ़ी प्रयास किए हैं और भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपने वतन वापस आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इसके लिए कि जो भी बच्चे हैं, कृपया उन्हें जल्द से जल्द आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, केवल सुन के लगता है कि कैसा भयावह स्थिति होगा, और जो बच्चे वहाँ पे उस स्थिति को लाइव देख रहे हैं, तो फिर उनके अंदर कैसा लगता होगा कि भाई कब है कब नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, ये कुछ पता नहीं चलता है। हमारे बीच अभी आकर्ष भारद्वाज ये वापस आ गए हैं। कल इनका आगमन लगभग 1 बजे के आसपास हुआ है। कल ये अपने वतन वापस आ गए हैं। दल सिंह सराय में इनका रहना होता है और उस स्थिति को देखते हुए, उसको झेलते हुए कल यहाँ पे ये आ गए हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति वहाँ पे अभी भी है और जो भी बच्चे वहाँ पे हैं कैसे हैं, क्या होगा उनका। तो सबसे पहले तो शुभकामना, बहुत ईश्वर की कृपा है और हमारे खास करके मोदी जी काफ़ी इसके लिए प्रयास किए हैं, जो कि हम लोग सफल भी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे आ भी गए। तो वहाँ का अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वहाँ पे मैक्सिमम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, लेकिन जो लोग अभी फंसे हुए हैं वो बहुत डरे हुए हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली युद्ध का माहौल है, कब क्या हो जाए, कहाँ से कौन सा बम आ जाए, कौन सा मिसाइल आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। आगे क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। ये कि युद्ध कब तक चलेगा और कितना विनाश कर सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। तो थोड़ा डर का माहौल है वहाँ पे। कितने दिन से आप वहाँ पे रह रहे थे? हम 2019 से वहाँ पे थे। किस चीज़ की तैयारी करने के लिए गए थे? हम मेडिकल कर रहे थे वहाँ पे। अभी जब ये हमला जो वहाँ पे शुरू हुआ था, तो कब से हुआ था? आप लोग को कब पता चला कि मतलब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हो रहा है और अब यूक्रेन पे हमला हो रहा है रसिया की तरफ से? ये हल्का फुल्का बहुत दिन से चल रहा था। वैसे तो इसका जो 2014 से थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चलते आ रहा था, लेकिन ये इधर लास्ट 1 मंथ से थोड़ा तेज हुआ था बात। लेकिन 25 को फिर सुनने में आया हमला हो चुका है, कीव पे धमाका हो चुका है। उसके बाद थोड़ा हम लोग में फिर हड़बड़ी मची वहाँ पे, और उसी के बाद सबका आना जाना, इधर बॉर्डर की तरफ भागना, और फिर यहाँ सरकार का इवैक्यूएशन वगैरह स्टार्ट हुआ। सायरन बजती थी तो फिर आप लोग कैसे एडजस्ट करते होंगे, कैसा लग रहा था उस समय? लाइक फर्स्ट टाइम जब सायरन बजा तो कुछ समझ नहीं आया क्या करना है अभी से। तो हम लोग चुपचाप घर में आराम से बैठ गए एक अच्छे से जगह पे जाके। लेकिन फिर बाद में वहाँ के जो सिटीजन थे उन्होंने बोला यहाँ से निकल के बंकर में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ़ होगा। तो हम फिर घर से निकल के, और वहाँ बहुत मकान के नीचे में बंकर रहते हैं, तो हम लोग मकान के नीचे बंकर में जाके बैठे रहे। तो रात वहीं पे गुजारे। फिर अगले दिन वो निकल के पैकिंग वगैरह किए और फिर यहाँ बॉर्डर पे जाने का तैयारी शुरू किए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं, जो वहाँ से बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि खाने पीने में भी वहाँ पे परेशानी हो रही थी। क्या ऐसा भी कुछ था क्या? खाने पीने में कुछ शहरों में, जहाँ पे जैसे कीव हो गया, जहाँ पे हर तरफ रूस के सैनिक हैं, तो वहाँ पे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था। वहाँ पे जितने भी सुपरमार्केट वगैरह थे वो बंद हो रहे थे, तो वहाँ पे मुश्किल हो रही थी। खार्की में मुश्किल हो रही थी, ओडेसा में मुश्किल हो रही थी। बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पे खाने पीने में मुश्किल हुई। मुश्किल थी, जी दिक्कतें थी खाने जी। पीने में।
आकर्ष जी, ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मेडिकल की तैयारी करने के लिए आपको यूक्रेन जाना पड़ा। अफसोस हो रही है हमें कि अगर ये व्यवस्था हमारे भारत में होता तो आज हमारे देश के बच्चे को वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, है ना? कितने बच्चे भारत के वहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे पहले से? वहाँ लगभग 18,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो मेडिकल कर रहे हैं। यहाँ भारत के 18,000 के आसपास 18 से 20,000 लोग हैं जो वहाँ मेडिकल कर रहे हैं। भारत से यूक्रेन जाने का क्या मतलब है? क्यों जाते हैं लोग? यहाँ भी व्यवस्था तो है, तैयारी तो हो रही है, लेकिन खास वजह क्या है कि भारत से लोग यूक्रेन जाते हैं? ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे सीट्स बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, और ज़रूरी तो नहीं है कि सबको वो मतलब सीट मिल ही जाए जितने सीट्स हैं। तो जो बच्चे बच जाते हैं उनके लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, जो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। 1.25 करोड़ सबके बस की बात नहीं है, तो फिर आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए होता है। तो लोग फिर अब्रॉड जाते हैं, या तो वो यूक्रेन हो जाए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, नेपाल, जो भी होता है लोग जाते हैं। तो बस यही। बहुत सारे साथी आपके वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने साथियों के लिए? जल्दी से जल्दी सरकार उनको निकाले। सरकार निकाल रही है, बहुत अपने पर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन और भी जितनी जल्दी से हो सके निकाले, सुरक्षित निकाल ले सब लोगों को, सब अपने घर आ जाएं। आपके पिताजी हैं ये? सर, क्या नाम हुआ आपका? ये मणिभूषण राय। जब आकर्ष जी वहाँ पे थे, जब मालूम हुआ होगा कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा ऐसा हमला हो रहा है और उस वैसी मुसीबत में हमारे बेटे फंसे हुए हैं, तो सर कैसा लग रहा था उस समय? उस समय तो किसी माँ बाप को ऐसा लगेगा कि जो बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, गया है पढ़ाई करने के लिए और युद्ध की स्थिति में, तो किसी को भी वो लगेगा तो अब मेरा तो बेटा ही था। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि लोग बंकर में है, बंकर में कुछ सेफ्टी हो सकती है, लेकिन जब ये हम लोग वीडियो वायरल वहाँ से हुआ, जब वीडियो देखे तो बंकर में तो और किसी चीज़ की व्यवस्था होती ही नहीं है, सिर्फ जान बचाने के लिए ही बंकर होता है। वहाँ तो सुविधा देखी नहीं जाती है और युद्ध के माहौल में सुविधा कोई मायने ही नहीं रखता है, जान बच जाए यही सबसे काफ़ी है। लेकिन जब ये लोग वहाँ से बस से बॉर्डर की तरफ आ गया तो फिर ये लगा जो बॉर्डर के नज़दीक है, कुछ पैदल चलना पड़ा 10-15 किलोमीटर, बॉर्डर पर आ गया। लेकिन बॉर्डर पर निकलने में लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, यूक्रेन बॉर्डर से रोमानिया के बॉर्डर आने में, और ठंड भी बहुत काफ़ी थी, क्योंकि -6-7 डिग्री ठंड थी और उसमें भी बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो वो 3-4 दिन का समय जो इन लोग का वहाँ बिता, उसकी जानकारी जब मिलती थी तो मैंने जितने भी मेरे सगा संबंधी जान पहचान के लोग थे, सबने पूछा, तो ये लगता था कि उस समय मैंने एक बहुत विचित्र स्थिति बन गई थी। तो भावुकता जो होता है गार्जियन को, वो तो था ही। तो उसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली बात थी, कुछ कर भी हम लोग नहीं सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट पर व्यवस्था और ईश्वर पर ध्यान रहता था। लेकिन जब रोमानिया बॉर्डर में इन कर गया तो तब जा कर के कुछ तसल्ली मिल गई, जो वहाँ आकर के जो रोमानिया गवर्नमेंट की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, और ये संतुष्टि मिल गया कि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ से, मोदी जी सबको वहाँ से इंडिया ले आएंगे। अगर स्थिति सुधार हो जाता है स्थिति में, तो क्या फिर भेजेंगे इनको यूक्रेन? ये वो तो गवर्नमेंट की क्या, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है। पढ़ाई कर रहा है, चूँकि लोग का 3rd ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था अप्रैल में, तो क्या गवर्नमेंट करती है, सुधरने में तो समय लगेगा, या ऑनलाइन क्लास अभी चलाती है या ऑफलाइन क्या करेगी, जब तक वहाँ का स्थिति सुधरेगा नहीं। तो उस समय जैसा होगा परिस्थिति के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। और भारत सरकार क्या कर रही है इस पर भी हम लोग सोचेंगे। यही चीज़ है, पढ़ाई तो करना है, जब सेफ्टी होकर के वहाँ से आ गया तब तो भविष्य का भी तो चिंता बना हुआ ही है ना। उसकी 3 साल का मेहनत इन लोग का लगा हुआ है, पैसा जो लगता है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन 3 साल का बच्चे का मेहनत तो उसका भविष्य है, तो उसकी चिंता तो बनी ही रहती है। तो एक फेज होता है जो वहाँ से सेफ निकल गया, तो उसमें इतना ही चिंता था किसी तरह सेफ होकर के यहाँ से आ जाए, सुरक्षा मिल गया। अब जब यहाँ आ गया है तो ह्यूमन नेचर होता है, जब आगे के फ्यूचर के लिए लोग सोचता है कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए गवर्नमेंट से हम आग्रह करना चाहेंगे जो इस पर कुछ विचार किया जाए। बहुत खुशी की बात है, आकर्ष जी अभी अपने घर पे हैं, यहाँ पे पूरे परिवार के साथ हैं। पापा जी हैं, कुछ दलसिंह सराय से भी इनके मित्र दोस्त आए हैं, और इनके मौसा जी भी यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको? अगर सुरक्षित अपने घर आ गए हैं,
क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए जिनके प्रयास से ये सब कुछ संभव हो पाया है? पहले तो मैं भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इस विषम परिस्थिति में हमारे बच्चे को उन्होंने घर पहुँचाया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी। और आशा करता हूँ कि सारे बच्चे जितने भी वहाँ भारत के फंसे हुए हैं उनको सरकार सुरक्षित उनके घर पहुँचा दे, और ये कर सकती है। ये भारत सरकार जो अभी है, ये इतनी मजबूत सरकार शायद हम अपने ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। और माननीय विदेश मंत्री थी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, सुषमा स्वराज जी, उनका एक वक्तव्य है, आप भारत के हैं और मंगल ग्रह पे भी हैं, तो भारत सरकार मादा रखती है लाने का। आज उसको, उनके बाद भी उस परंपरा को भारत सरकार निभा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। और हमको आशा है जो जब तक यह सरकार है, इसी तरह कहीं से भी इस विषम परिस्थिति में, जो एक बार रूस किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं, एक सेकेंड के लिए तैयार नहीं है किसी का सुनने के लिए, उसमें मोदी जी का फ़ोन जाता है और 6 घंटे के लिए उसने अपने युद्ध क्षेत्र को बदल दिया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का बच्चा, वहाँ भारत का बच्चा फंसा हुआ है, और मोदी सरकार की कितनी उन तक पहुँच है। तो मैं फिर से मोदी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और सदा आभारी रहूंगा। और एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, जैसे इतना उन्होंने परिश्रम किया है, बच्चे के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचें। अभी सुरक्षित बच्चा वापस आ गया है मेरा, लेकिन इसका भविष्य अभी बाकी है। 3 साल वहां निकल गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ ध्यान दे। यही कामना करता हूं कि इस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाए उनके द्वारा। उन्होंने बात उठाई भी है, मैंने ट्विटर पर देखा था उनका एक वीडियो, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर कुछ बोल रहे थे उस दिन विधानसभा में परसों। तो हमको आशा है कि दोनों मिल करके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। बहुत खुशी की बात है कि वहाँ से सुरक्षित अपने घर वापस आ गए, लेकिन फिर आगे जाहिर सी बात है कि जीवन के लिए भी सोचना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अब क्या आगे सरकार करती है, इस पे निर्भर करता है। वहाँ पे आपके साथ जो भी बच्चे होंगे, तो अपने अलग कंट्री, ये पाकिस्तान के भी बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे? पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, अफ्रीकन कंट्री से बहुत थे, यूरोपियन कंट्री से बहुत थे, सभी लोग थे। तो अभी वो लोग भी अपने घर वापस हो रहे हैं क्या? जी हो रहे हैं। मुश्किलें आ रही हैं उन लोग, क्योंकि भारत सरकार जितना कर रही है, सारी सरकारें उतना नहीं कर पा रही, तो थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें। लेकिन बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं, उसके बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अपना अपना देख ले रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे जो तिरंगा लेकर वहाँ से अपने आप को तिरंगा हाथ में रखते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या ये वाकई में सही है? वो जान बचाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पे उसका रिस्पॉन्स मिलता है क्या? जब तिरंगा हाथ में रखते हैं तो वहाँ के जो भी सेना है, तो फिर उसको कुछ मदद करते हैं क्या? वहाँ फिर उन्हें ऐसा लगता है कि एक जैसे इंडियन गवर्नमेंट के से ऑर्डर आया हो कि इनको निकालना है, तो नॉर्मली साथ में निकल लेते हैं। फिर आगे अगर उन्हें जाके ऑफिस वगैरह में प्रॉब्लम होती होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वहाँ से इजीली निकल जाते हैं। या फिर अगर कोई रूस के जो भी सैनिक हैं वो अगर देखते होंगे तो वो नॉर्मली जाने देते होंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप वापस आ गए। शुभकामना, आप आगे और बेहतर करें। ये तो एक समझिए कि संकट आ गई, आपदा आ गई, लेकिन सुरक्षित वापस आ गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। माँ पापा साथ में हैं, अभी इससे बढ़ के और आनंदमयी पल कुछ नहीं हो सकता है। बहुत खुशी की बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी बच्चे अभी और बचे हुए हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द उन्हें वापस करने की तैयारी करें, वापस करने की व्यवस्था करें। अभी बहुत सारे हमारे दलसिंह सराय के लोग जो इनसे मिलने के लिए आए हैं, इन्हें सम्मानित करने के लिए आए हैं, इन्हें हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मनीष जी अभी आए हुए हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे माहौल में? आप जब आकर्ष जी घर आ गए हैं, उतनी मुसीबत को टालते हुए, उतनी मुसीबत से निकलते हुए अपने घर वापस आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे आकाश पे गर्व है, और पूरा दलसिंह सराय, पूरा जिला के शहरवासियों को ऐसे बच्चों पे गर्व होना चाहिए। हम लोग टीवी में, न्यूज़ में देख रहे थे, क्या ये लोग सामने से, अपने आँखों के सामने देख रहे थे कि कैसे वहाँ मौत का तांडव हो रहा था। उसमें
अगर ये बच के निकलते हैं, ठीक ना, तो ये दल सिंह सराय के महान बच्चों में से हैं और आने वाला भविष्य में दल सिंह सराय के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसके लिए हम इनको ढेर सारा शुभकामना, इनके उज्जवल भविष्य का शुभकामना करता हूँ। इनके गार्जियन भी हिम्मत दिखाएं, अपना हिम्मत बना कर रखें। और भी दल सिंह सराय के जो भी बच्चे यूक्रेन में थे वो आए हैं, उनके लिए मेरा शुभकामना है। वो अपने उज्जवल भविष्य में कुछ करे, शहर के लिए भी कुछ करे, जंग जीत कर आना। और भारत सरकार भी बहुत मदद की है। आज मुझे गर्व होता है कि हम लोग भारतीय हैं और हम लोग को आज जयकारा लगाना चाहिए इस शुभ घड़ी में। ये शुभ घड़ी है, समझिए कि नया जिंदगी है इन बच्चों का जो मौत से जंग जीत कर आए हैं। इसलिए आज हम लोग जितने भी फैमिली यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग चाहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार एक बार लगाए। वंदे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी की बात है भारतीय होने पे। बहुत बड़ी चीज़ मनीष जी के द्वारा हमें सुनने को मिला कि भारतीय होने पे अभी गर्व हो रहा है। एक भारतीय को क्या सम्मान मिलना चाहिए अभी वहाँ पे मिल रहा है। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो महायुद्ध हो रहा है उसमें मिल रहा है। बहुत गर्व होता है, बहुत बड़ा गर्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।